We have a question in an AP given A equals to 2 where A is first term of AP, D equals to 8 where D is common difference of AP, Sn equals to 90 where Sn is sum of n terms of an AP. Okay, find n and An. एक तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, किसी AP में कितनी टर्म्स है, एंड An इज लास्ट टर्म, राइट। nth टर्म भी बोलते हैं इसको, होती लास्ट टर्म है। ओके, तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। एक तो फर्स्ट टर्म है, d है, Sn है। ऑब्वियसली यहाँ पर Sn का फॉर्मूला यूज होगा, राइट। बट Sn के दो फॉर्मूलाज होते हैं, दोनों में से हम कौन सा यूज करेंगे? देखो, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। एंड सेकेंड फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होगी। बट यहाँ पर तो हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, तो ये वाला तो निगलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पर d है, d भी हमें दे रखा है, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसे एक्सपैंड करते हैं। ओके, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। Sn की वैल्यू कितनी है? 90 इक्वल्स टू n की वैल्यू हमें नहीं मालूम, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। 2a की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म 2 है, तो 2 इंटू 2, राइट, प्लस n-1 एज इट इज बिकॉज n की वैल्यू नहीं मालूम हमें, इंटू d कितना है? 8। गॉट इट। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 90 को एज इट इज लिखेंगे, ये 2 डिनोमिनेटर में, देखो पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना n/2, और 2 ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 लिख देते हैं। ओके, इक्वल्स टू n इंटू 2 2 जा 4 प्लस ये 8 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले 8n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8n, बीच में माइनस है तो माइनस डालेंगे, 8 1 जा 8। गॉट इट। अब 90 इंटू 2 एज इट इज रहने देते हैं, इक्वल्स टू n को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो सबसे पहले n होगा 4 से मल्टीप्लाई 4n प्लस फिर n मल्टीप्लाई होगा इस 8n के साथ, ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू n स्क्वेयर, n इंटू n स्क्वेयर हो जाएगा ना। ये माइनस जहाँ पर डालेंगे, अब n मल्टीप्लाई होगा इस 8 के साथ तो 8n, राइट, इतना आ गया हमारे पास। अब देखो, इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, राइट। 4 सब में आ रहा है ना, तो 4 कॉमन ले सकते हैं। हम सबसे पहले 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। 90 इंटू 2 एज इट इज इक्वल्स टू 4 टेक कॉमन आउट, अंदर क्या बचा ब्रैकेट के, यहाँ से 4 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा? n प्लस यहाँ से 4 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा? 2। 4 2 जा 8 होते हैं ना, 4 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा? 2 और n स्क्वेयर, माइनस यहाँ से भी 4 जाएगा तो अंदर बचेगा 2 इंटू n। गॉट इट। अब जो ये 4 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का है तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाकर डिवाइड का हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 4 इक्वल्स टू n प्लस 2n स्क्वेयर माइनस 2n। फिलहाल इसे एज इट इज लिख रहे हैं। अब यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 45 2 जा 90। तो अब देखो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वेयर वाली टर्म लिखेंगे 2n स्क्वेयर, उसके बाद n प्लस का है, 2n माइनस का है, तो 2n माइनस n, 2n माइनस 1n, ये एक n है, ये 2n है, ठीक है। 2n में से एक n को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? एक n बचेगा, वो भी किसका? प्लस का या माइनस का? माइनस का, बिकॉज ग्रेटर नंबर के आगे माइनस है। ओके, माइनस n बचा इक्वल्स टू, अब इसके इक्वल्स टू में क्या बचा हमारे पास? 45। गॉट इट। इतना क्लियर है। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसमें से हम n की वैल्यू निकालेंगे बिकॉज हमें n फाइंड करना है, राइट। अब इसे हम लिखेंगे 2n स्क्वेयर माइनस n, इस 45 को उठाकर
लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये माइनस का 45 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, राइट। 45 को मल्टीप्लाई करते हैं एन स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, हमारे पास कितना आ जाएगा 45 टू जा 90, राइट। अब 90 को देखो कैसे लिख सकते हैं जी, तो बिल्कुल सिंपल है। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आ रहा है, हमें क्या चाहिए -90, क्योंकि ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है -45 के साथ, राइट। तो हमें माइनस का 90 चाहिए, गॉट इट। और यहाँ पर क्या चाहिए -1, प्लस माइनस करने के बाद हमें -1 चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास 90 आता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर माइनस का हो तो हमारे पास -90 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें कौन सा नंबर माइनस का लेना है वो डिपेंड करता है इस पे। यहाँ पर हमें -1 चाहिए तो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस लेंगे, -10 इंटू 9 -90 एंड 9 - 10 -1। देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, जो भी हमें चाहिए प्लस माइनस करने के बाद -1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद -90 आ रहा है, जो कि हमें चाहिए। तो ठीक है, अब मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे बाय -10 एंड 9, ओके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2n स्क्वायर -10n प्लस 9n -45 एज इट इज। अब इस पेयर में से और इस पेयर में से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे हम। यहाँ से टेक 2n कॉमन आउट, यहाँ से 2 और n चला गया, n स्क्वायर है तो एक n अंदर बचा माइनस एज इट इज। यहाँ से 2 बाहर गया तो अंदर क्या बचा, देखो 2 इंटू 5 हमारे पास 10 होता है, अगर 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा 5, एक n बाहर जा चुका है, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर प्लस डालेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे, ठीक है। 9 टेक कॉमन आउट तो अंदर क्या बचा अकेला n माइनस, यहाँ से 9 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, देखो 9 5 जा 45, अगर 9 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा 5, राइट। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है और होनी भी चाहिए, अगर ये सेम है तभी हम करेक्ट हैं। अगर ये दो ब्रैकेट सेम नहीं आती तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, राइट। तो अब यहाँ से n-5 n-1 टेक कॉमन आउट और अंदर क्या बचा 2n प्लस 9, राइट, इक्वल टू 0। अब यहाँ से n-5 भी इक्वल टू 0 लेंगे और 2n प्लस 9 भी इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ से n की वैल्यू +5 आ रही है और यहाँ से n की वैल्यू देखो 9 प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड का हो जाएगा, तो -9/2 n की वैल्यू आ रही है। क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, देखो n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, बट फ्रैक्शन में थोड़ी ना कुछ हो सकता है, राइट। और ना ही कुछ नेगेटिव में हो सकता है। नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स, नेगेटिव होने का क्या मतलब है, या तो कोई टर्म होगी या टर्म नहीं होगी, बट नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव टर्म्स का क्या मतलब है, कोई सेंस नहीं बनती। सो दैट्स वाई ये वाली वैल्यू हम n की निग्लेक्ट करेंगे और कंसीडर करेंगे ये वाली वैल्यू जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। n इक्वल्स टू 5 का मतलब 5 नंबर ऑफ टर्म्स, किसी एपी में 5 टर्म्स है, ओके, बट इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, कोई सेंस नहीं है, तो दैट्स वाई इसे निग्लेक्ट करेंगे, क्लियर। अब n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और हमें फाइंड आउट करना है an, राइट। हमें मालूम है कि n की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है, an को हमें कैलकुलेट करना है और an किसके इक्वल होता है, हमें मालूम है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है, राइट। ये तो AP चैप्टर के स्टार्टिंग में करते आ रहे हैं हम, राइट। n की वैल्यू 5, तो a5 इक्वल्स टू a कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है 2 प्लस n-1 दैट इज 5-1 कितना है, 5-1 4 होता है ना, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8। तो यहाँ पर देखो a5 इक्वल्स टू 2 प्लस 4 8 जा 32, a5 इक्वल्स टू 32 प्लस 2 34। सो a की वैल्यू 34 आ रही है और n की वैल्यू 5 आ रही है, यही हमें कैलकुलेट करना था, गॉट इट।